बीजेपी का कैंडिडेट जो डिगबई समष्टि का है वो 2-4 जगह में बोले हम लोग का प्रचार वही कर रहा है। उसको भी नौकरी में हम लोग जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले हम लोग देने का वादा किया है। कि पॉलिटिक्स में आप एंटर कब किए? 20 साल हमने छात्र संगठन करके लोग इनको क्यों वोट दें? इसमें क्या आकर्षण था जो आपने असम जातीय परिषद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग का बागान का जो समस्या है, बागान का समस्या मतलब आपको मतलब काउंटिंग करने से हम इतना जनप्रिय हो गया है वो एमएलए के प्राक्तन एमएलए के नज़र में, हमको तो पूरा विश्वास है कि शायद उसका वोट भी हमको ही मिलेगा। आपको लगता है आप जीत जाएंगे तो ये सब में परिवर्तन आएगा? गांव में आपको अंदर जाके आपको समय देना होगा, तब पता चलेगा कि गांव की समस्या क्या। नमस्कार दर्शक, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। फिलहाल हम खड़े हैं असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई के एक चायपत्ती के बागान में। यहाँ से 3 पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जो हमें जानकारी मिली है उनमें से कैंडिडेट फिलहाल हमारे साथ खड़े हैं जिनका नाम है प्रहलाद नायक। जो जिस पार्टी से खड़े हैं उस पार्टी का नाम है असम जातीय परिषद। आइए इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि चुनाव के बारे में कुछ जानेंगे कि आगे ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, लोग इनको क्यों वोट दें, ऐसे कुछ सवाल। नमस्कार। नमस्ते। डिगबोई से तो आप ही खड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स में आप कब आए, थोड़ा सा परिचय उस बारे में बताइए कि पॉलिटिक्स में आप एंटर कब किए, मतलब पॉलिटिकल जीवन के बारे में, शुरुआत के बारे में कुछ। पॉलिटिकल हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हमारा आके करीबन आपका 15 या 20 दिन होगा, क्योंकि मैं एक आदिवासी छात्र संगठन से मैं बिलोंग करता था और 20 साल हमने छात्र संगठन करके जो हमने सीखा है, इस संगठन करते हुए हम लोग बहुत सारा अपने जाति के लिए आंदोलन किया जो हम लोग का मिलना चाहिए। तो वो सब आंदोलन करने के टाइम में हम लोग को एक सीखा मिला है, बिना पॉलिटिकल पावर के बिना जो भी हम लोग का आंदोलन है वो अधूरा है। अभी हम लोग का ये पॉलिटिकल पावर हम लोग लेना चाहता है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे असम जातीय परिषद के सेंट्रल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, क्योंकि उन्होंने हमको एक मौका दिया और हम एक आदिवासी 4 जनगोष्ठी जो बागान से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने एक मौका दिया, टिकट दिया। उनके लिए हम लोग सारा बागान तरफ से उनको हम लोग आभारी हैं। और ये जो बात है आप जो बोले हैं हम क्या करना चाहते हैं, और एक सवाल में इसमें बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये यूनियंस में थे, जो बागान के जो लोग हैं उनके जो हित की बात है उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज तो और भी थी, तो जो असम जातीय परिषद है इसमें क्या आकर्षण था जो आपने असम जातीय परिषद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? इसमें एक नंबर बात हो गया आपका, जो आपने जो अच्छा सवाल पूछा है। असम जातीय परिषद मतलब हम लोग का असम का है और हम इसीलिए है जो हम लोग का सभापति है ऑल असम का जातीय परिषद का लोरेंज्योति गोगोई, वो एक निकाह जो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट बोले जाते हैं, हम एक फ्रेश कैंडिडेट के अंडर में हम अभी डिगबोई समष्टि में हम प्रार्थी है डिगबोई का। तो हम जो जैसे मतलब आपका बीजेपी हो गया या आपका कांग्रेस हो गया, ये सेंट्रल पॉलिटिकल है। हम लोग असम का हित में हम लोग काम करने के लिए निकले हैं और असम वासी को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा असम के राज्य के साथ में हम लोग खड़ा है। और सेंट्रल जो पॉलिटिकल पार्टी सब है, हम लोग असम का जो हित में काम करने के लिए हम लोग जाएंगे, उसमें सेंट्रल से कुछ हम लोग को बाधा भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग का असम ही हम लोग का सेंट्रल है और हम लोग का ऊपर में कोई किसी का दबाव नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जातीय परिषद हम लोग को जो निकला है और जातीय परिषद में हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े। मतलब ये जो जातीय परिषद पार्टी है वो रीजनल पार्टी है, इस वजह से आपका मानना है कि वो असम के लिए ज़्यादा बेहतर करेगी। और अगर बात की जाए इलेक्शन है तो वोट होंगे, तो काफ़ी बार हम लोगों से ये सवाल करते हैं कि आप जिसे वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे, मगर आप खुद खड़े हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए कि लोग आपको क्यों वोट दें। मेरा एक विश्वास है, क्योंकि मैं क्लीन एक प्रार्थी होकर आया हूँ
कैंडिडेट होकर आया हूँ। मेरा कोई राजनीतिक पॉलिटिकल से कोई हम जुड़ा हुआ नहीं है। और असम के राज्य या हम लोग का डिब्रूगढ़ राज्य, क्योंकि एक हम फ्रेश कैंडिडेट होकर आए हैं, तो हमको विश्वास है, ना किसी हम पार्टी से जुड़ा हुआ था ना है। अभी फ़िलहाल हम लोग वर्तमान के लिए हम अभी जातीय परिषद से हम जुड़ा हुआ है। तो असम का राज्य जो जनता है, असम का जनता को एक आशा था और एक भरोसा था कि हम लोग को डिब्रूगढ़ समष्टि में एक फ्रेश कैंडिडेट मिलेगा। इसीलिए हमारा पूरा विश्वास है डिब्रूगढ़ समष्टि वासी से, जनता से, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोट मिलेगा। हम कुछ देर पहले हमने यहाँ के जो चाय श्रमिक हैं उनसे बात की, तो विशेष रूप से हमें जो समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, चिकित्सा की समस्या, मेडिकल, और जो वेजेस मिलते हैं मजदूरी, उसकी समस्या। तो आपको लगता है आप जीत जाएंगे तो ये सब में परिवर्तन आएगा? जी, मेरा जो उद्देश्य है, हम लोग का बागान का जो समस्या है, बागान का समस्या मतलब आपको मतलब काउंटिंग करने से जो समस्या है, मतलब ये बस मिनिमम मैंने अभी पता किया, और काफ़ी सारी समस्या हैं। काफ़ी सारे, क्योंकि वो बागान के आदमी लोग शायद बोलने नहीं सका। हम लोग का जो समस्या है अभी से नहीं है, कांग्रेस सरकार का समय से है। उसके बाद जो नया बीजेपी सरकार आया, बीजेपी सरकार का जो हम लोग का प्रधानमंत्री था, जो है, एक बात बोले थे असम में आकर के, जो कांग्रेस सरकार को असम में जब मालूम ही नहीं है कि यहाँ भी आदिवासी लोग हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार को आप लोग वोट दीजिए और हम 100 दिन के भीतर में आप लोग का जनजातिकरण देगा या आप लोग का मांगे हम पूरी करेगा। लेकिन ये कहा गया था, नहीं किया? कहा गया था, अभी तक हुआ नहीं है। फिलहाल रिसेंटली आपका वो 50 रुपया जो पर डे हाजिरा बढ़ाया बोल के बोल रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया कि वो खारिज हो गया, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। 351 कहा गया था, वो नहीं हुआ, और 50 रुपये की चर्चा जो इस बीच थी उसे भी इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो वो 50 वाली बात भी आगे नहीं बढ़ी। मतलब कुल मिला के जो मजदूरी है वो आगे नहीं बढ़ी है। हमारा एक विश्वास है, खाली हम चाय बागान की बात नहीं बोलेंगे, हम पूरा डिब्रूगढ़ समष्टि का जितने भी हम लोग का जाति जनगोष्ठी है, और डिब्रूगढ़ में हम लोग का जो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे हो गया पानी का प्रॉब्लम हो गया, हम लोग का वो नया आपका जो मतलब युवक युवती का जो उसका आपका क्या बोलते हैं उसको, नौकरी मतलब बेरोजगारी, तो वो सब हम लोग कुछ सोचा है। एक नंबर में हम लोग बेरोजगारी के ऊपर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग चेष्टा करेंगे, ध्यान देंगे, और हम लोग का जो जातीय परिषद का वही हम लोग का उद्देश्य है। तो मतलब अभी तक बस वो आगे करना है या अभी तक कुछ सोच चुके हैं आप लोग करने के बारे में, कुछ है बता पाएंगे? जो अभी फ़िलहाल हम लोग का तो अभी नया पार्टी अभी बना है। फिर भी कल हम एक गांव में गया था, तो उसमें हम लोग को कुछ ऐसा मतलब आदमी मिला है जो चलने नहीं सकता है, अपंग है, तो उस व्यक्ति को हम लोग देखा है, तो वो लोग को भी कुछ सुविधा नहीं मिला है। तो हम लोग अपना जातीय परिषद की तरफ से हम लोग इलेक्शन का मैटर नहीं है, वो पर्सनली हम लोग और 2 आदमी को हम लोग जो उसका चेयर होता है ना, वो देने के लिए हम लोग फैसला किया है, मतलब बात किया है। उसके बाद में आपका 5 जो युवक है उसको भी नौकरी में हम लोग जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले हम लोग देने का वादा किया है, और देंगे हम लोग। 5 युवाओं को इनके साइड से इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले नौकरी देने मतलब पक्का मिल जाएगा, ये इनका कहना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बागान इलाका में, आपको शायद मालूम ही होगा, आप जैसे अब आया बागान के भीतर में, हम लोग भी आया। अब जो रास्ता का जो देखा है आप लोग, सड़क वो बहुत भयंकर है। तो एक तो शुरुआत है, आप लोग खुद हमारा जब घर हम जा रहे हैं, हम एक्चुअली देखा है रास्ता, जिसका मतलब आप ऊपर लेवल से जहाँ जहाँ एमएलए घूम सकता है उसी रास्ता सबको रिपेयरिंग किया है या बनाया है। और जो गांव का गरीब लोग है या जो बागान का हम लोग का गरीब लोग है, वो सब का कभी वो लोग ध्यान में आता ही भी नहीं है, और वो सब रास्ता बनाया भी नहीं है। लेकिन जो हम लोग का बीजेपी का प्राक्तन एमएलए है, वो बारंबार बोल रहा है कि हम रास्ता बनाया है,
लेकिन वो खाली अपना वो आँख में पड़ने वाला रास्ता बनाया है, गांव भीतर में बागान इलाका में नहीं बनाया है। वो बात भी है कि मतलब शहर की जो प्रगति है, जो टाउन एरिया होता है वहाँ सब कुछ दिखता है, वहाँ का समस्या दिखता है, और गांव का जो समस्या होता है उसे देखने के लिए आपको आगे जाना होगा। आप शहर में निकलेंगे आपको दिख जाएगा ये बना है वो बना है, मगर गांव में आपको अंदर जाके आपको समय देना होगा, तब पता चलेगा कि गांव की समस्या क्या। और हम लोग का जो डिगबई समष्टि की बात हम बोलेंगे, डिगबई समष्टि में बहुत सारा प्रॉब्लम है हम लोग का। और अभी आपका चैनल के माध्यम में हम एक बात बोलना चाहते हैं। अभी जो हम कैंडिडेट के हिसाब से हम आया है जातीय परिषद से, तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं आपका एडवर्टाइज अभी कैंपेनिंग, तो अभी सुनने मिला कि हम लोग का बीजेपी का कैंडिडेट जो डिगबई समष्टि का है वो 2-4 जगह में बोले हम लोग का प्रचार वही कर रहा है, जहाँ भी बोल रहा है मतलब जातीय परिषद का प्रहलाद नायक, जातीय परिषद का प्रहलाद नायक। तो हम इस आपका चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देते हुए उनको कहेंगे आप और आगे बढ़ाते रहिए हम लोगों को। अभी सुनने मिला है बहुत सारा जगह में मतलब डिगबई अंचल में वो हमारा विषय में प्रचार कर रहा है। जो बागान का लड़का एक उठा है प्रहलाद नायक एजीपी से, असम जातीय परिषद से, तो हम उनको आपका चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ऐसा प्रचार हम लोग का करते रहिए, और हम लोग को आशा है जब हम लोग को हम इतना जनप्रिय हो गया है वो एमएलए के, प्राक्तन एमएलए के नज़र में, हमको तो पूरा विश्वास है कि शायद उसका वोट भी हमको ही मिलेगा। चलिए, इन्होंने बताया और इन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल जो एमएलए साहब हैं वो कहीं जाते हैं तो इनका भी जिक्र करता है, और इस चीज़ को ये काफ़ी पॉजिटिवली ले रहे हैं और इस बात से खुश हैं कि वो इनका भी नाम लेते हैं। फ़िलहाल जो इलेक्शन का माहौल है, हम आए थे इस चाय पत्ती के बागान में, आप देख सकते हैं, और कुछ लोग जो इनका सपोर्ट कर रहे थे वो बता रहे थे कि ये भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी एक कारण है, कुछ लोग भावनात्मक रूप से भी इनसे जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि समस्याओं के बारे में तो अभी इनसे बातचीत हुई, अगर जनता इन्हें चुनती है तो हम उम्मीद करेंगे कि जो समस्याओं के बारे में इन्होंने कहा, इससे महसूस होता है कि ये करीबी से उस समस्या के बारे में जानते हैं, तो उसका निवारण करने में भी कामयाब रहेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे, कोशिश करेंगे किसी और कैंडिडेट से और आप तक पहुंचाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। थैंक यू, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जी नमस्ते, थैंक यू।